किरदार होगा? ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो, हिंदी इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा है और आपको पता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है। तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ये राइवलरी है दो एक भाई और बहन के बीच। लेकिन ये इससे भी और इसमें बहुत सारे लेयर्स भी है। ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये बम्बई शहर से जुड़े बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो ऐसे पॉलिटिकल एक इंसिडेंसेस के बाद कैसे उन पे क्या परिणाम होता है, इसकी भी कहानी है। तो ये ब्रदर सिस्टर राइवलरी ज़रूर है। एंड आई एम प्लेइंग पूर्णिमा गायकवाड़, who you can take a look at. I am playing a would be politician or the one who want to be a politician kind of a role. She's a power woman, she's fearless, she's very focused, she's very balanced, she knows what she's doing and she's limitless. And for me, Purnima Gaikwad is yeah, she's this. ओके, तो कितना कंपेयर करती हो पूर्णिमा गायकवाड़ से, और कितने सिमिलरिटीज मिलेगी? पूर्णिमा गायकवाड़ और मेरे मुझ में सिर्फ 20% सिमिलैरिटीज़ है शायद, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा बोलती हूँ उतना ही वो कम बोलती है, मैं जितनी चुलबुली हूँ उतनी वो शांत है, मैं जितनी आउटस्पोकन हूँ उतनी ही वो इंट्रोवर्ट है। और या आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो उसमें है, मुझ में नहीं है। एंड हम दोनों में यही डिफरेंस है। सो वी आर डिफरेंट, बट जो हमारे हाँ हम में जो सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि हम दोनों ही बहुत एम्बिशियस है, एक बार ठान ली तो कर दिखाते हैं, और अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रिसर्च करना पड़ा आपको क्योंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड है ये वेब सीरीज है, प्लस सो काफ़ी बबली से कैरेक्टर्स किए हैं, I've actually played a lot of different characters, not only bubbly, but nothing so serious and so composed before, for sure. So, आप अगर पूछ रहे हैं कि अगर मुझे क्या तैयारी करनी पड़ी, तो मैंने किसी एक पॉलिटिकल रेफरेंस को फॉलो नहीं किया, बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। आई फेल्ट दैट द स्क्रिप्ट दैट्स गिवन टू अस दैट वाज गिवन टू अस वाज द अल्टीमेट थिंग फॉर मी। और हमने यही कोशिश की है कि जो हमारे राइटर्स ने लिखा है और हमारे जो डायरेक्टर की विजन है, वो जो चाहते हैं वही आपके सामने पेश करें। और मैंने इसलिए होमवर्क सिर्फ उतना किया जितना 10 एपिसोड का स्क्रिप्ट मुझे दिया गया था। किस तरह का एक्सपीरियंस और होगा काम करने का सच्ची में? क्या इट वॉज़ इट वॉज़ वंडरफुल। सिद्धार्थ के साथ मैंने पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ मराठी फिल्मों में, यहाँ पे लेकिन फिर भी अलग था, क्योंकि हम आज तक हम लोग हमने कपल प्ले किया है, यहाँ पे हम लोग भाई बहन हैं, लेकिन हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री फिर भी अच्छी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। विद सचिन सर एंड एजाज आई हैव वर्कड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई हैव दिस कंप्लेन दैट आई डिडंट शूट विद देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। मेरा उनके साथ काम पूरे शेड्यूल में कुछ सिर्फ 2 दिन ही था, ज़्यादा काम साथ में नहीं था, बट आई हैड अ लवली टाइम वर्किंग विद देम टू। एक खासियत है हर एक एक्टर की, जो अपना अपना किरदार यहाँ पे प्ले कर रहा है, वो जो जब भी हम लोग सेट पे आते थे, हम लोग एजाज है, प्रिया है, सिद्धार्थ है, सचिन सर है, ये सब हम वैन में छोड़ के आते थे। जब हम सेट पे आते थे तब हम हमारा किरदार होते थे, और इसलिए हमारा रिलेशनशिप सेट पे भी वैसा ही होता था जैसे कि उस सीन के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे। अच्छा, इसके इलेक्शंस भी आ रहे हैं जैसे कि, और एक वेब सीरीज भी पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है, किस तरह का इफेक्ट होने वाला है ऑडियंस पर आपके हिसाब से? अगर हमारा ये सब पब्लिसिटी कैंपेन जो है, जो लोगों को बता रहा है कि काबिलियत को वोट करो और बाहर जाके वोट करो, तो अगर ये हम कह रहे हैं और लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और बाहर जाके काबिलियत को चुनते हैं, जो भी उनको लगे कि काबिल है, तो सही बात है। इसके अलावा आगे आए दिनों का कोई पार्टी को चूज करके आप भी पॉलिटिक्स में उतरना मैं चाहेंगे? पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहती, थैंक यू। किरदार करना पसंद है कि उतरना पसंद है? किरदार करूँगी, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना मेरा काम है, वो मुझे मेरी पैशन है, और मैं काम करती रहूँगी। कि तो कल मैं अगर डॉक्टर का किरदार करूँ तो मैं थोड़ी क्लिनिक खोलने जाऊँगी। अगर मैं इंजीनियर बनूँ, मैं वकील बनूँ, एक कैरेक्टर प्ले करूँ, तो मैं थोड़ी कल से प्रैक्टिस शुरू करने जा रही हूँ। कि काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स की ओर मुड़ रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना चाहती हूँ, दैट्स इट। ओके, आईपीएल कितना फॉलो कर रही हैं आप? IPL नहीं फॉलो कर रही हूँ।
अच्छा, वोटिंग के लिए एक मैसेज दे दीजिए। आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि वोटिंग करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार तो है ही लेकिन कर्तव्य है, तो प्लीज़ जाके मतदान कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मैम विजुअल्स। बहुत एक्साइटेड हूँ नागेश सर के साथ। आई थिंक ये मेरा 4th वेंचर है। पहले लक्ष्मी थी, धनक थी, माया और अब सिटी ऑफ ड्रीम्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। ऑलमोस्ट लाइक फैमिली हो चुका है अब तो। और या तो मेरे लिए इट्स लाइक कमिंग होम। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ सर्स वर्क। आई हैव लव्ड एवरी थिंग दैट वी वर्कड ऑन टुगेदर प्रीवियसली। सो या हैप्पी टू बी हियर। प्रोमो काफ़ी सारा आ रहा है, जी। कहना चाहेंगे प्रोमो। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं ऑल्सो बिकॉज इलेक्शन का दौर है, तो और भी ज़्यादा हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स वैसे भी इतनी चर्चा में रही है ऑलवेज। कुछ ना कुछ मसाला होता रहता है, तो लोग रिलेट ज़रूर कर पाए होंगे एंड आई एम श्योर दे वुड लव इट। हाय, मैंने देखी नहीं, मैंने देखी नहीं है, मैं लेट आई हूँ, सॉरी। अच्छा, मुझे क्या, सॉरी, फिर क्वेश्चन क्या है? प्रोमो कितना पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया प्रोमो, और मैं वेट कर रही हूँ जाके देखूँ, अपना काम देखूँ। आई एम वेटिंग फॉर दैट। गंदी बात के बाद में और क्या अब क्या? ओके, द अदर गुड न्यूज़ इज़ कि सीजन विद लव, मेरी शॉर्ट फिल्म, जस्ट हैड 2 मिलियन मार्क टुडे। सो वो बहुत ही एक्साइटिंग मेरे लिए रहा है। या